मोबाइल दो दो देखो ट्रैफिक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अल्लाह बख्श और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लालू अवान। आज हम एक गोली टाफ़ी वाली दुकान पे आए हैं जिसको गोली टाफ़ी वाली दुकान भी बोलते हैं और स्वीट शॉप भी बोलते हैं। इसमें तमाम जो सामान है ये बच्चों के मुतल्लिक़ है। ये छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं जकूक में और स्कूलों में जो कैंटीनें बनी होती हैं उनके ऊपर ये सामान जो है अवेलेबल होता है। तो आज हम उनके पास आए हैं कि उनसे ज़रा तफसील लेते हैं कि ये कारोबार उन्होंने किस तरह उनको ये सोच आई ये कारोबार स्टार्ट करने की, उनको क्या मुश्किलात पेश आई, उन्होंने ये काम कितने से स्टार्ट किया, और अगर आप लोग भी ये कारोबार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। ये सारी तफसील ये आप सामने दुकान देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इनकी दुकान बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है, लेकिन कुछ अरसा पहले इनकी दुकान की ये पोजीशन नहीं थी और इन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है काम शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास एक बहुत बेहतरीन शॉप मौजूद है और उनके पास आज दूसरे दुकानदार जो है वो सामान लेकर जाते हैं। जी, तो हम मिलते हैं इस दुकान के ओनर मुज़म्मल भाई से और उनसे मालूमात लेते हैं कि ये इन्होंने काम किस तरह स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुज़म्मल भाई, आप हमें थोड़ा सा इस कारोबार के बारे में बता दें कि आपको ये आइडिया किस तरह आया और आपने पहले स्टार्ट में इस काम को किस तरह किया और आज इसकी कंडीशन क्या है। जी, सबसे पहले मैं नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले जो बचपन में मैं ना सप्लाई का काम करता था, तो मैं सप्लाई पे काम करता था। एक दुकान पे मैं सामान उठाता था मोटरसाइकिल पे रख के, यानी कि दुकान तो दुकान यानी कि सप्लाई करता था। तो उसमें मुझे जो प्रॉफिट है ना वो कम होता था। तो ऐसा ऐसा मैंने मेहनत करके पैसे थोड़े से ज़्यादा बना लिए। तो जब मेरे पास पैसे थोड़े से ज़्यादा बन गए तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने दुकान बनाई जाए तो पैसे थोड़े से ज़्यादा कमाए जाएँ। तो फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि मैं सामान किस तरीके से ख़रीदूँ। तो मैंने मुल्तान गलम मंडी से रब्ता किया, वहाँ से मैंने क्रेडिट पे माल मंगवाया 2 लाख का। तो मैंने शॉप वगैरह बनाई है, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। मेरी दुकान बनी हुई है शॉप अल्हम्दुलिल्लाह। ये होलसेल की दुकान है। यहाँ पे मैंने गोली टाफ़ी की हर आइटम और ड्रिंक वगैरह और जूस वगैरह हर सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी सेल है। तो जब मैंने सामान मंगा लिया तो अच्छे यानी कि रेट में मुझे माल मिला, तो अब मैं होलसेल में जो है ना सप्लाई कर रहा हूँ। तो दुकानदार भी मुझसे लेके जाते हैं और सेलमैन भी सामान उठा के लेके जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले मुज़म्मल भाई आप हमें ये बता दें कि अगर ये बंदा कोई कारोबार करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके पास कितना सरमाया होना चाहिए कि वो ये काम स्टार्ट कर सके। और अब जो पोजीशन है इसमें यानी कि क्रेडिट वगैरह मिल जाता है होलसेल दुकानों से। अगर मुल्तान या सरगोदा या बड़े शहरों से कोई अगर माल मंगाना चाहता है तो अब क्रेडिट पे माल मिल सकता है या अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर आप लोग किसी छोटे अड्डे पे यानी कि होलसेल की दुकान बनाना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट मुल्तान गला मंडी से या फैसलाबाद वहाँ से माल मंगवाते हैं। लेकिन अब आपको जो है ना क्रेडिट पे माल नहीं मिलेगा। इसके लिए सरमाया आपको कम से कम 10 से 20 लाख रुपए चाहिए, जिससे आप अच्छी तरीके से काम बिल्कुल कर सकते हैं होलसेल का। तो अगर आप लोग यानी गला मंडी में बड़ी मार्केट में दुकान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से रब्ता करना होगा। तो वो आपको अच्छे रेट पे माल देंगे, जिससे आपको होलसेल वाले दुकान पे माल उठा के ले जाएंगे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी मुल्तान से गला मंडी से माल उठाते हैं, वहाँ से अच्छा रेट मिल जाता है चीज़ों का। और कोई ऐसे आइटम भी होते हैं जहाँ आपके नज़दीक एजेंसियाँ वगैरह होती हैं, जैसे सुपर है, वहाँ मुल्तान गला मंडी भी एक ही रेट है और यहाँ पर एजेंसी का भी एक ही रेट है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी रेट की मालूमात लेनी पड़ेगी। जहाँ से आपको रेट अच्छे मिले वहाँ से आप माल उठा सकते हैं। और अगर आप लोग थोड़े से लोकल आइटम यानी कि अच्छे वाले भी हों और लोकल भी हों, अगर वो ख़रीदना चाहते हैं तो वो आप लोग डायरेक्ट मुल्तान गला मंडी से या फिर फैसलाबाद से या गुजरांवाले से, ये तीनों ये जो शहर है ना बड़े,
आइटमों के लिए बेस्ट है। वहाँ से आप लोग अच्छे यानी कि रेट से माल ख़रीद सकते हैं। अच्छा मुजम्मिल भाई, आप हमारे नाजरीन को ये बता दें कि इस काम में कितना मार्जिन होता है, आपकी कितनी सेल हो जाए तो आपको जो है दिहाड़ी बच जाती है, कितनी सेल इसकी होनी ज़रूरी होती है और इसमें तकरीबन कितना मार्जिन होता है लगभग? इसमें अगर हमारी 10,000 सेल होती है जो है ना लोकल आइटम डाल के, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 2,000-1,500 रुपये आसानी से बच जाता है 10,000 के साथ। इसी तरह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सेल 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 तकरीबन डेली की हो जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 10,000 के साथ हमें 1,000-1,500 रुपये आसानी से बच जाते हैं। तो अब आप वो जो फेरी वाला काम है वो तो अब आप नहीं करते होंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपने अब बहुत अच्छी जो है अपनी दुकान सेट कर ली है, तो अब दुकानदार यानी कि आपसे यहाँ से ख़रीद के ले जाते होंगे? जी बिल्कुल, मैंने अब सप्लाई का काम ख़त्म कर दिया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पंखे के नीचे बैठ के दुकान पे यानी कि काम कर रहे हैं। पहले गर्मी पे जलील होते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है इस काम के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके इतना कुछ कर लिया है कि मैंने दुकान बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह गाहक खुद इधर चल के आते हैं और सामान लेके जाते हैं। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे मुजम्मिल भाई जिन्होंने आपको जो है सारी तफसील बताई इस कारोबार के बारे में। इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की इस कारोबार को बनाने के लिए। शुरू में ये बता रहे थे कि ये छोटी दुकानों से, जो अड्डे के ऊपर होल सेल की दुकानें हैं, वहाँ से ये माल ख़रीद कर जो है अपना मोटरसाइकिल पे चकूक वगैरह में दे कर आते थे। तो फिर ये कहते हैं कि मुझे सोच आई कि क्यों ना मैं डायरेक्ट जो है अपना सामान मंगाऊँ मुल्तान वगैरह से। तो उस वक़्त जो है जब इन्होंने दुकान ये शुरू की थी तो उस वक़्त क्रेडिट पे माल मिल जाता था। इन्होंने तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए क्रेडिट पे माल मंगाया और वही सप्लाई का काम इन्होंने जारी रखा। तो चूँकि इन्होंने मुल्तान वगैरह से मंगाया था तो ये जो होल सेलर इनसे मार्जिन लेते थे वो भी इनको खुद बचने लगा। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपना कारोबार सेट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है इनका कारोबार जो है फुल अरूज पे है। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।